नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आप सभी को विदित हो चुका होगा कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा आवेदन भरना प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो, जिसकी सहायता से हम जानेंगे कि आप मोबाइल की सहायता से ही आपके जो आवेदन है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, वह भी बिना किसी साइबर कैफ़े या ई मित्र पर जाए। तो चलिए साथियों, देखते हैं मोबाइल की सहायता से आवेदन करके कि क्या मोबाइल से आवेदन होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले आपको विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब यहाँ राइट हैंड की ओर आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, डेस्कटॉप साइड का। तो यहाँ क्लिक करके आप जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा और इस तरह का पेज अब आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, 5वीं एवं 8वीं परीक्षा। हो सकता है आपको यहाँ ये इंग्लिश में मिले, लेकिन ये मिलेगा इसी जगह। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलकर आएगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021 प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन 2021। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों, जब आप स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल अप करोगे तो आपके सामने यहाँ जो रेड कलर में इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, उनको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है। साथियों, समय ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इन निर्देशों को बड़े गौर से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आवेदन करने में आपसे कोई त्रुटि ना रहे। अब आपको आना है नीचे की ओर। अब यहाँ आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा सेशन। तो सेशन यहाँ पहले ही 2020-21 है। अब आपको यहाँ इसी के नीचे दिखाई देगा क्लास। तो यहाँ क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपके सामने क्लास आ जाएगी, कक्षा 8। अब उसी के नीचे सेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और सबसे अंत में आपको मिलेगा गो का ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की सूची खुलकर आपके सामने आ जाएगी, जहां आपको यहाँ बच्चे का SR नंबर दिखाई देगा। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिन, बच्चा जो परीक्षा में शामिल होना चाहता है उसका नेम आपको दिखाई देगा। उसके फादर और गार्जियन का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। और अब आपको किन किन जगहों पर वर्क करना है साथियों, जहाँ ये 999 लिखा आ रहा है, यहाँ आपको कार्य करना है। यहाँ यस होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब यहाँ आपको पहले इसमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट डिटेल फिल। अगर आप स्टूडेंट डिटेल फिल कर देंगे तो यहाँ यस हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, तो यहाँ जो 9 आ रहा है ये एस में बदल जाएगा। विद्यार्थी का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, तो जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके बाद ये 9 एस में बदल जाएगा। और आपको विद्यार्थी के सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो आपको सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर विद्यार्थी के लेने होंगे। उससे संबंधित वीडियो मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही जारी कर रखी है कि भाई आपको यहाँ फ़ोटो एक निश्चित साइज़ में और सिग्नेचर भी निश्चित साइज़ में रिसाइज करके ही अपलोड होंगे। तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायतार्थ एक वीडियो उपलब्ध करवा रखा है, उसकी सहायता ले लें आप फ़ोटो को रिसाइज करने में। और हाँ साथियों, उसमें ध्यान देना है उस वीडियो में आपको कि आपको फ़ोटो थोड़ा बच्चे का दूर से खींचना है, ताकि उसको जब आप क्रॉप करोगे तो उसकी साइज़ कुछ तो ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज़ हो जाएगी और कुछ ऐप डिक्रीज़ कर देगी, और उस फ़ोटो को फिर यहाँ आप अपलोड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो हम यहाँ जो आपके सामने मैं किसी एक बच्चे का आपको एग्जाम्पल फिलअप करके बताता हूँ। फॉर्म आपको ये जो अप्लाई दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा, जहां साथियों बच्चे का संपूर्ण डिटेल जो आपने शाला दर्पण पर चढ़ा रखी है वो आपके सामने यहाँ शो होगी। इन सबको आपको बड़ी बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें कहीं गलती आ रही है तो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर ही फॉर्मेट 5 और फॉर्मेट 9 है, उन दोनों की सहायता ले आप। जहां भी गलती है, जिस स्तर से वो फॉर्मेट 5 से सुधरेगा या फॉर्मेट 9 से, वो वहां से आप उसमें संशोधन कर लें और
उसके बाद ही यहाँ कन्फर्म करें, अन्यथा बच्चे परिणाम में निश्चित रूप से त्रुटि आएगी और उसे फिर सुधारा नहीं जा सकेगा। तो मैंने इस बच्चे की जांच अच्छे से कर ली है, कोई गलती नहीं है, तो मैं अब यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। आपको भी यदि गलती नहीं हो तो कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपको ऊपर मैसेज तो हो जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट डिटेल अपडेट एडेड सक्सेसफुली। अब आपके सामने नया प्रश्न नीचे की ओर खुलेगा, जहां आपको बच्चे का CWSN टाइप पूछा जाएगा। तो यदि होगा तो आप फॉर्मेट 9 में अपडेट कर रखा होगा तो वो आपको शो होता रहेगा। उसका धर्म आपसे पूछा जाएगा, तो आपको अगर यहाँ धर्म नहीं आ रहा है तो यहाँ क्लिक करके धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके BPL स्टेटस की जानकारी आपसे मांगी जाएगी, तो जो भी आपके बच्चे के लिए उचित हो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तृतीय भाषा का आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो साथियों आपको ये चीज़ मुख्य रूप से ध्यान देनी है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाषा की सूची खुलेगी। जो भी आपके विद्यालय में भाषा तृतीय भाषा के रूप में चलती है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ नीचे विद्यार्थी का पता आपसे पूछा जा रहा है, तो आप विद्यार्थी का पता यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद उसके अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो होंगे, या आपने नहीं पहले ही दर्ज कर रहे होंगे तो शो होंगे, नहीं तो आपको यहाँ दर्ज कर देने हैं। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है अंत में सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब साथियों इस तरह का अगला प्रश्न आपके सामने नीचे की ओर खुलकर आ जाएगा, जहाँ आपको विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ साइट डिस्प्ले हो रही होगी, मैक्सिमम 20 KB में अपने को फ़ोटो अपलोड करना है, और वो भी JPG में या PNG फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करोगे आपके सामने आपका सिस्टम है जो वो प्रोसेस करके आपकी फ़ाइल फोल्डर में ले जाएगा। वहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है और वो फ़ोटो अपलोड कर देना है। अब जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई देगा, यदि आपने सेलेक्ट किया होगा। तो फ़िलहाल मैंने अभी कोई फ़ोटो सेलेक्ट नहीं किया है तो मुझे यहाँ प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू दिखने के बाद यदि आप चाहते हैं कि उसमें कुछ एडिटिंग करें, क्रॉप करें, तो आपके लिए यहाँ क्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आपको अंत में जो फ़ोटो मुख्य रूप से अपलोड होगा वो यहाँ दिखाई देगा। अगर आप संतुष्ट हो जाएं कि फ़ोटो सही है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोटो यहाँ अपलोड हो जाएगा। अब आपको वापस यहाँ देखना है कैंडिडेट सिग्नेचर। इस जगह जब आप क्लिक करोगे तो फिर से आपका मोबाइल आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। वहाँ से आपको जैसे मैंने यहाँ बताया है फ़ोटो अपलोड करते समय प्रक्रिया वही प्रक्रिया अपनानी है। और साथियों यहाँ साइज़ का हमें ध्यान देना है, 10 KB में ही सिग्नेचर की साइज़ रहेगी जो फ़ोटो हम यहाँ अपलोड करेंगे। तो जब आप यहाँ फ़ोटो भी अपलोड कर देंगे तो आपको अगला प्रश्न इस तरह का दिखाई देगा साथियों, इस तरह से। और यहाँ ऊपर आपको फ़ोटो के ऊपर भी लिखा मिलेगा सक्सेस एग्जामिन फ़ोटो अपडेटेड सक्सेसफुली, और इधर सिग्नेचर की जगह भी आपको दिखाई देगा सक्सेस एग्जामिन सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली। तो जब आप यह कर लें तो उसके बाद यहाँ आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा बैक का, तो आपको बैक पर क्लिक कर लेना है और आ जाना है वापस मुख्य लिस्ट पर जहां हमने स्टार्ट किया था अप्लाई के यहाँ से। अब आपको यहाँ अप्लाई के नीचे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर जाकर छात्र की संपूर्ण डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जितने भी आपके विद्यालय में विद्यार्थी हैं उनको प्रत्येक की जो सूचना है इस तरह से अप्लाई करनी है, और आपको यहाँ सब जगह व्यू दिखाई देने लग जाएगा। फिर सबसे अंत में आपको मिलेगा लॉक का ऑप्शन। इसको आप इस लिस्ट को जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साथियों आपको सभी की प्रिंट निकाल लेनी है, और यदि उसमें कोई संशोधन नहीं है तो आपको उन्हें लॉक कर देना है। उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी निश्चित ही आवेदन करने में मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।